उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने कभी लिखा था कि जब इंसान की अपनी लाचारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो बगावत का जन्म होता है। सोमवार की सुबह ग्रेटर नोएडा के कासना में स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक ऐसी ही बगावत की इबारत लिखी गई, लेकिन यह बगावत किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई थी पेट की भूख, टूटे वादों और उस व्यवस्था के खिलाफ जो संकट के समय अपनों को मसीहा कहती थी और वक्त निकल जाने पर उन्हें सड़क पर ला खड़ा करती है। 700 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन और वार्ड बॉय जो कल तक दूसरों की सांसों की रखवाली कर रहे थे, आज खुद अस्मिता की भीख मांगने सड़कों पर बैठ गए। आइए इस दर्दनाक दास्तान के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। हमारे तो एक ही प्रोग्राम है, शायद ये धरना 1 साल पहले हुआ था। हमारा एक ही नारा है कि हमें परमानेंट किया जाए। इन सब की तरफ से एक ही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। आज हमें याद करना पड़ेगा साल 2020 का वो खौफनाक दौर जब मौत हर मोड़ पर खड़ी थी। याद कीजिए वो दिन जब सगे भाई ने भाई का शव छूने से इनकार कर दिया था, जब माता पिता अपने बच्चों को गले लगाने से डर रहे थे। उस कालखंड में मौत की आंखों में आंखें डालकर जो लोग अस्पतालों के आईसीयू वार्डों में डटे थे, ये वही 700 आउटसोर्स कर्मचारी थे। अंजलि चौधरी, राकेश और दीपक, ये वो नाम हैं जिन्होंने 14 साल तक इस अस्पताल को अपने खून पसीने से सींचा है। कोरोना काल में जब दुनिया घरों में कैद थी, तब ये लोग बिना अपनी जान की परवाह किए दिन रात संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे थे। तब तालियां बजाई गईं, थालियां पीटी, प्रशासन ने पीठ थपथपा कर वादा किया था, तुम डटे रहो, हम तुम्हें परमानेंट करेंगे। लेकिन आज जब संकट टल गया तो उन्हें नजरअंदाज कर नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। कल के कोरोना वॉरियर्स आज सिस्टम के लिए बेगाने हो गए हैं। इस समय कोरोना काल था, उस समय कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब एक भाई भाई को नहीं छूता था और एक बहन बहन को ये नहीं कहती थी कि चलो हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं, उस वक्त इन कोरोना टाइम के व्यक्तियों ने, सभी हमारे सहपाठियों ने मिल करके और इस देश की जनता के लिए जो अपना योगदान दिया, क्या वह हम भूल जाएं? वह नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि आज एक ऐसी समस्या कोरोना काल से निकल के आने के बाद, आज जब हमारा कोरोना काल खत्म हो गया है और उसके बाद उस सेवा को देखते हुए आज ये कहा जा रहा है कि आप लोग परीक्षा दीजिए, परीक्षा दे के पास होंगे तब आपको यहाँ पे रखा जाएगा। ये किस तरह का अधिकार है? ब्रिगेडियर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने तो देश की सेवा में एक अपना योगदान दिया है, तो योगदान देने के बाद आप वहां से रिटायर हो करके और जिम जैसी संस्था में आकर के काम कर सकते हैं और जिम जैसी संस्था में काम करके अपना योगदान दे सकते हैं। तो क्या ये व्यक्ति जो 8 साल से पहले अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे लड़ रहा है, क्या उसका अधिकार नहीं है? मैं पत्रकार महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ये अधिकार नहीं है? अगर एक देश के रिटायर होने के बाद एक सेना के अधिकारी आकर के यहाँ पे अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? जो व्यक्ति 8 साल पहले यहाँ पर पे लगा, उस समय कोई भी इम्तिहान का पेपर नहीं दिया गया और आज उस इम्तिहान को देने की बात कही जा रही है कि इम्तिहान दिया जाए। कैसे ये हो सकता है? क्या आप हमारी सेवाएं देखिए, अगर हमारी सेवाओं में कोई कमी हो या कोई अटेंडेंट या कोई स्टाफ हमारा अगर किसी तरह का मिसबिहेव करता हो या किसी तरह का शोषण करता हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगा कि इस तरह का अन्याय हमारे साथ ना किया जाए। हम सभी प्रदेश की शांति और समृद्धि के लिए काम करते हैं। चिकित्सा वो भावना है जो अपनी माँ के बाद ये भावना आती है। माँ के साथ जितना हम अपना एक स्वभाव रखते हैं, उसी तरह का स्वभाव हम चिकित्सा में भी रखते हैं। हालांकि काफी समय बीतने के बाद जिम्स के निदेशक R.K. गुप्ता ने इन बच्चों के बीच संज्ञान लिया। उन्होंने बात की उन लोगों के बीच जाकर जो अपनी आवाज उठा रहे थे। देखो, मैं आपके साथ हूँ। 2023 में भी ये प्रॉब्लम हुआ था, तब आपको भी पता है कि एक एक चीज लिख के हमने भिजवाई थी, शासन में भिजवाई थी, आपका पूरा पक्ष रखा था। ठीक है, सारी फाइलें हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया, शासन में नहीं बताया। लेकिन कहीं भी प्रदेश में इस तरह का कोई चाल चलन नहीं है, किसी भी कंट्रेक्चुअल, किसी भी आउटसोर्स एम्प्लॉय को रेगुलर बिना एग्जाम के किया है। और अगर कहीं ऐसा है तो आप बताइए। ये पहले भी बात हुआ था, शासन ने पूरा देख के उन्होंने बोल दिया है कि आपको भर्ती नहीं करनी है। लेकिन यस, आपका है कि आपका जॉब नहीं जाएगा। आज की डेट में जितनी मेरी वैकेंसी है उससे कम वैकेंसी मैंने करी है प्रकाशित, और वैकेंसी या तो आ रही है या आने वाली है। तो आपका जॉब का मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको नहीं निकालूंगा। आपकी जॉब सुरक्षित है।
मैंने कई बार पहले भी लिख के दे दिया है, आगे लिखवाना है तो आगे भी लिख के दे सकता हूँ। एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे निदेशक नहीं हूँ, मैं निदेशक की कुर्सी का एक रोल अदा कर रहा हूँ। आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे कोई घर का अस्पताल नहीं है, ये सरकार का अस्पताल है। मैं खाली यहाँ पे टेम्परेरी हूँ, ये कुर्सी का मेरे को कोई लालच नहीं है, तो मैं खाली निदेशक का रोल अदा कर रहा हूँ। और उस रोल में जो जरूरी होती है, जो मेरे को सही चाहिए मरीजों के लिए, शासन के लिए, आपके लिए जो भी अच्छा होगा मैं करूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।